सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। स्वावलंबन का अर्थ बच्चों पहले जान लीजिए। स्वावलंबन का अर्थ होता है स्व अवलंबन। स्व अर्थात स्वयं, खुद के, और अवलंबन अर्थात आधार, बेस। मतलब आपका अपना जो दायित्व है, जो आपका अपना भार है, वो आप ही के ऊपर हो। मतलब आप अपना कार्य स्वयं कर सकते हो, आप अपना भार स्वयं वहन कर सकते हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? स्वावलंबी। ठीक है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने पर आधारित रहना या अपने बलबूते पर रहना, अपने ऊपर रहना। मतलब आप किसी के सहारे, किसी के भरोसे नहीं रहना। तो यह जो स्वावलंबनम अध्याय है, इसमें बच्चों संख्या, इसका जो व्याकरण है, व्याकरण पाठ है, वह है संख्या। तो सबसे पहले हम संख्या को थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको उधर पाठ पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो संख्या में बच्चों देखिए, हम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। समख्या, ख्या अर्थात गिनने से, सम अर्थात सम्यक रूप से गिनना ही क्या है? संख्या है। ठीक है। आख्यात करना, बताना, उसके बारे में कहना। तो संख्या के विषय में हम देखेंगे बच्चों। पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उसके बारे में बताएंगे। फिर बच्चों हम आपको बताएंगे कि पहली से लेकर चौथी तक, मतलब 1 से लेकर 4 तक जो संख्या होती है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में परिवर्तित होती है, मतलब अलग अलग होती है। बाकी 5वें से लेकर, मतलब 5 से लेकर के 5 ऑनवर्ड सभी संख्याएं एक ही लिंग में होती हैं। ठीक है। तो अभी बच्चों हमको क्या देखना है? अभी हमको देखना है 1 से लेकर 10 तक की संख्या। ठीक है। तो बच्चों देखते हैं। देखिए, चित्र के अनुसार हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जितने चित्र होंगे संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे एक बालक, एक बालक, दो बालको, दो बालक है तो दो बालको, त्रयः खगाः, 3 खग है तो त्रयः खगाः, चत्वारः गजाः, पंच पुष्पाणि, 5 है तो कली को मत गिन लीजिएगा, पंच पुष्पाणि, षट महिला, 6 है, महिलाएं कितनी हैं? 6 है तो षट महिला। आगे देखिए बच्चों, सप्त चित्रकाः, कितने जानवर हैं? 7। ये चितकबरे हैं, इसीलिए इन्हें चित्रकाः कहा गया है। ठीक है। तेंदुए ऐसी तरह से होते हैं ना, तो इसीलिए ये चित्रकाः है, इन पे चितकबरे बने हुए हैं, या फिर आप चिता भी ले सकते हैं, ऐसे ही होते हैं, इसलिए उनको चित्रकाः, सप्त चित्रकाः। अष्टपर्णानि, कितने पत्ते हैं? 8 पत्ते हैं, तो अष्टपर्णानि, जो गिरते हुए पत्ते हैं बच्चों उनको गिनना है, तो 8 हैं, तो अष्टपर्णानि। नव पुस्तकानि, 10 मयूराः, 10 मोर है तो 10 मयूराः। ठीक है। ये देखिए, चत्वारः, षट्, एकः, नव, द्वौ, अष्ट, त्रयः, पंच, 10, सप्त। बच्चों ये हो गई 1 से लेकर 10 तक की संख्या। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ये हो गई 10 तक की संख्या। अब बच्चों हम देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 1 से लेकर 4 तक की संख्या किस तरह से परिवर्तित होती है। ये देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग पढ़ेंगे। ठीक है। पुल्लिंग में 1, 2, 3 और 4 तक की संख्याओं में कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एकः मयूरः अस्ति, एक मोर है, मोर पुल्लिंग है, तो एकः मयूरः। अब पुल्लिंग में ही 2 होंगे तो द्वौ मयूरौ, एकः द्वौ। ठीक है। मयूराः त्रयः, कितने मयूर हैं? 3 तो त्रयः। चत्वारः मयूराः सन्ति। बच्चों देखिए, एकः, द्वौ, त्रयः,
चत्वारः, ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं 1 से लेकर 4 तक की संख्या होने के लिए, जैसे रामः, बालकः, पुरुषः। इसके लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, एकः बालकः, द्वौ रामौ, त्रयः हंसाः, चत्वारः सूर्यः। इस तरह से हम जब पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर ऐसे ही संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होगा, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कि स्त्रीलिंग में 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का कैसा प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए, एका बालिका। देखिए बच्चों, पुल्लिंग में क्या था, एकः बालकः। स्त्रीलिंग में क्या हो गया, एका बालिका। अब वहाँ पर था द्वौ बालकौ, यहाँ हो गया द्वे बालिके। एका बालिका, द्वे बालिके, तीसरः बालिका। 3 बालिका है तो तीसरः बालिका। चतस्रः बालिकाः सन्ति, 4 बालिकाएं हैं। ठीक है, तो बेटा 1 बालिका, द्वे बालिके, तीसरः बालिका, चतस्रः बालिका। तो उसमें हमने पढ़ा एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग में क्या पढ़ा, एका, द्वे, तीसरः, चतस्रः। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि नपुंसक लिंग में क्या होता है। ठीक है, नपुंसक लिंग में देखिए 1 से लेकर 4 तक की संख्या क्या है। 1 है तो एकम पुस्तकम, 2 है तो द्वे पुस्तकें। देखिए स्त्रीलिंग में भी द्वे था और नपुंसक लिंग में भी द्वे आया है। ठीक है, एकम पुस्तकम, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि और चत्वारि पुस्तकानि। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। मेरे साथ साथ बोलेंगे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। तो चलिए बच्चों फिर से रिवीजन करते हैं। पुल्लिंग में क्या होगा, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग में क्या होगा, एका, द्वे, तीसरः, चतस्रः। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। ये हो गया बच्चों 1 से लेकर 4 तक। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा मिला जुला करके इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, त्रयः खगाः सन्ति। खगाः क्या होगा तब, त्रयः है तो क्या होगा, पुल्लिंग, इसीलिए यहाँ पर त्रयः है। त्रयः खगाः सन्ति। नीचे दिया है चत्वारि, चत्वारः नहीं दिया है, चत्वारि। तो चत्वारि किस में प्रयोग किया जाता है, चत्वारि कंदुकानि, नपुंसक लिंग। चत्वारि नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, ये हो गया नपुंसक लिंग। फलम, एकम, ये क्या हो गया, एकम फलम। एकम किस में प्रयोग किया जाएगा, नपुंसक लिंग। द्वे फले, नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग द्विवचन में होगा और संख्या 2 के उच्चारण में होगा। जैसे 2 होंगे नपुंसक लिंग के तो क्या होगा, द्वे फले। त्रीणि फलानि, फलानि नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर त्रीणि, 3 संख्या वाला त्रीणि का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, चत्वारि फलानि सन्ति, 4 फल हैं। ये सभी नपुंसक लिंग के हैं, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। अब देखिए एकम द्वारम, यह भी नपुंसक लिंग है। एकः घटः, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग। एकः, एकः आया है, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, तो एकः क्या हो गया, पुल्लिंग। द्वे विमाने, विमानयानम बच्चों क्या होता है, नपुंसक लिंग, इसलिए द्वे आया। कारयानम नपुंसक लिंग, इसलिए द्वे आया। छत्रम नपुंसक लिंग, इसलिए द्वे आया। नेत्रम नपुंसक लिंग, इसलिए द्वे आया। व्यजनम नपुंसक लिंग, इसलिए द्वे आया। छत्राणि नपुंसक लिंग, इसलिए त्रीणि आया। खगः पुल्लिंग, इसलिए एकः आया। बालकः एकः आया। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है, अश्वः पुल्लिंग का है। इस तरह से बच्चों आपको
ध्यान देना है कि ऐसे प्रयोग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः ये हो गया पुल्लिंग का, और एका द्वे तीसरा चतस्र ये हो गया स्त्रीलिंग का, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि ये हो गया नपुंसक लिंग का, बाकी पंच षट सप्त अष्ट नव दश ये क्या हो गया, ये सामान्य संख्या हो गई। ठीक है, ये बच्चों संख्या का इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे इस चैप्टर को पूरा करने के बाद।